ओके। सो मूविंग क्विकली टू कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हमने कल शुरू किया था एस्टरिफिकेशन। मैंने आपको एस्टरिफिकेशन का बताया हुआ है अहमद मैम थोड़ा कुछ? बहुत आइडिया है कि वो प्लांट अच्छा से अच्छा रिलेटेड कोई। अच्छा। नहीं, थोड़ा बहुत नहीं चाहिए, हमें ज्यादा वाला चाहिए। कोई मसला नहीं, हम अभी कर लेते हैं। अच्छा बेटा देखो, एस्टरिफिकेशन जो है ना, बेसिकली एस्टरिफिकेशन, एस्टर इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जिनके अंदर कौन सी जो कैसे बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with any alcohol, ester is formed, ठीक है, तो एस्टर यस बन मैम। जाते हैं, एस्टर प्लस वाटर। तो पहली तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात कि इसमें होता क्या है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो ये वाला है, ये कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन की 3 की वैलेंसी तो पूरी हो गई है, आउट ऑफ 4 उसकी 3 की बॉन्ड बने हुए, एक उसका ये खाली है, यहां पर कोई भी अल्काइल ग्रुप आके अटैच हो जाता है। बेसिकली हमने कहा कि एस्टर कैसे बनते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन करता है अल्कोहल से। तो ये जो पार्ट है ना बेटा, दिस बिलोंग्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो O के साथ लगा हुआ है ना, दिस बिलोंग्स टू अल्कोहल। समझ मैम रहे? ये OH। हाँ, अब मैं बताती हूँ आपको पहले, ठीक है। तो बेसिकली एस्टरिफिकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, यस मैम। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। और देखो ये डायग्राम से पता चल जाएगा आपको, यहाँ पे बीकर में हमने वाटर रखा हुआ है, और ये टेस्ट ट्यूब रखी हुई है, हमने इसको क्लैंप किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। तो टेस्ट ट्यूब जो है वो वाटर के अंदर डिप है, और यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या चीज है, मिक्सचर ऑफ एथेनॉल, एथेनोइक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड के हम थोड़े से ड्रॉप्स डालते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के, एंड इट बिहेव्स एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। और यहाँ नीचे से यस। हम इसको हीट कर रहे हैं। ये जो टाइप है ना, जिस तरह हम इसको हीट कर रहे हैं, कि डायरेक्टली मैंने टेस्ट ट्यूब को नहीं रखा बर्नर के ऊपर, है ना, हमने टेस्ट ट्यूब को यस। डायरेक्टली नहीं रखा, हमने बल्कि वाटर की बीकर में करके रखा हुआ है इसको। तो दिस टाइप ऑफ हीटिंग इज नोन एज इनडायरेक्ट हीटिंग। समझ रहे? यस मैम। और ये हम ऐसे लिक्विड के लिए करते हैं कि जो फ्लेमेबल होते हैं, कि अगर हम जैसे उसको डायरेक्टली रखेंगे तो वो आग पकड़ के धमाका हो जाएगा, इसलिए हम उसको एज अ प्रिकॉशन हम उसको इस तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, ये देखो, एथेनोइक एसिड प्लस एथेनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू इथाइल एथेनोएट। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है ना, अगर आपको नजर आए यहाँ, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड को जरूरी नहीं कि आप इस तरह लिखो, हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं, एथेनोइक एसिड प्लस अल्कोहल, और ये वाला साइन यूज करेंगे आप रिवर्सिबल का, ठीक है। और यस। इसके ऊपर हम लिख देंगे H प्लस, और फिर लिख दो यहाँ पे एस्टर प्लस वाटर। तो जरूरी नहीं कि आप इतना बड़ा लिखें कंसंट्रेटेड सल्फ, नहीं जरूरी नहीं है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पहली बात, ठीक है। यस मैम। अब वो कह रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एथानोएट, ये क्या है, ये एस्टर का नाम है, दिस इज द नेम ऑफ द एस्टर। फिर वो कह रहा है कि जब ये बनता है, दिस इज इथाइल एथानोएट, तो बेसिकली जो OH ग्रुप है वो एसिड से आता है, ठीक है। OH ग्रुप जो है वो निकल जाएगा एसिड से, और H निकलेगा अल्कोहल से। अब आप कहेंगे मैम ये कैसे होगा? अच्छा, ये देखो, अब यहाँ चेक करो, ये तुम्हारे पास क्या है, ये एथेनॉल है, एथेनॉल को हम इथाइल अल्कोहल भी लिखते हैं, इथाइल अल्कोहल है, सी। अगर मैं आपको ऐसे लिख के बताऊं, आप कहेंगे ओके, तो देखो इसको इस तरह लिखा हुआ है, CH3 CH2 और OH, ठीक है, CH3 CH2 OH, ठीक है बेटा। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या है, C डबल बॉन्ड O OH CH3,
ठीक है, तो ये रहा C डबल बॉन्ड O OH और CH3 ऐसे लगा हुआ है। समझ में आ गई आपको? यस ठीक है मैम। बेटा। अच्छा, अब होगा क्या जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, तो अल्कोहल का हाइड्रोजन जाएगा और एसिड का OH जाएगा, और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? वाटर। वाटर। जस्ट हाँ, ओके, यस, ठीक है। अब यस तुम मैम। क्या करो कि ये तुमने चीजें हटा दी तो निकल गई ना, मॉलिक्यूल में से तो खत्म हो गई। नाउ व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज दिस O। अब इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली है, इसी तरह इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हो गई, क्योंकि ये तो सब निकल गया। तो ये दोनों क्या करेंगे? आपस में कनेक्ट कर जाएंगे, और जब ये कनेक्ट कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये रहा कनेक्शन, ये देखो, देख रहे मिथाइल हो एथेनॉल। ये। यस मैम। और बाकी सारा मॉलिक्यूल इसका तुमने ऐसे बना दिया, और इसका आपने ऐसे बना लिया, बस। दिस इज हाउ एन एस्टर इज फॉर्म। यस मैम। ठीक मैम है। एस्ट्रिफिकेशन, हाँ, एस्ट्रिफिकेशन में वाटर प्रोड्यूस होते ही है वाटर एज अ जरूर प्रोडक्ट। लाजमी प्रोड्यूस होता है, 100%, ओके मैम। उसके बगैर नहीं बनेगा, पहली बात, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज तो ये होगी। तो पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कार्बोक्सिलिक जो एसिड है ना, ये जो हमारा एसिड पार्ट है, इसमें से OH को माइनस करो, माइनस करो, और जो अल्कोहल है उसमें से H को माइनस करो, और उसके बाद इन दोनों को कनेक्ट कर दो, एसिड को अल्कोहल से कनेक्ट कर दो, तो ये तुम्हारा एस्टर बन जाएगा। ठीक है ना, ये आपके पास है, ये बात आ गई। और ये जो दोनों हैं ये मिलके वाटर बना लेंगे। हाँ। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, हाउ यू आर गोइंग टू नेम दिस। मैंने आपको कहा कि एथानॉल अल्कोहल है, इसको हम इथाइल अल्कोहल भी लिखते हैं, ठीक है। तो जब हम नेम करते हैं ना, एस्टर का जो नेमिंग होती है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट उसका आता है अल्कोहल से, याद रखो, लिख लो। दूसरा पार्ट आता है एसिड से, और आखिर में एट लगा होता है। तो ये एट यस मैम। बताता है बेसिकली कि ये एस्टर है, ठीक है। अब जैसे ये बना है तुम्हारे पास ये, तो अब आपको पता है कि ये जो अल्कोहल है, ये कौन सी अल्कोहल थी? इथाइल अल्कोहल। तो आपने उसका पहला पार्ट ले लिया, इथाइल, ठीक है। यस दूसरा मैम। पार्ट एसिड था। एसिड कौन सा वाला एसिड है? एथानोइक एसिड। तो ये तुमने ले लिया एथानो, एक छोड़ दो, और आगे एट लगा दिया, इथाइल एथानोएट, ठीक है। अब अगर मैं यस कहती मैम। हूं कि अहमद, मिथाइल अल्कोहल और एथानोइक एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो जो एस्टर बनेगा उसका नाम बताओ, तो आप क्या यस लिखेंगे? मैम। मिथाइल एथेनॉल आप एसिड। कहेंगे पहला पार्ट आ गया अल्कोहल से मिथाइल, एथेनॉइड। दूसरा पार्ट आ गया एसिड का एथानो, और ए, एट। यस मैम। ठीक है। अब अगर मैं कहती यस हूं कि मैम। अहमद, प्रोपानोल प्लस मेथानोइक एसिड, प्रोपाइल मेथेनॉइड। हाँ, अरे वाह, जबरदस्त, वेरी गुड। मैथानो एट, जो यकीन नहीं आ रहा, ये अहमद ही बता रहा है ना। यस मैम। वेरी नाइस, शाबाश, ठीक है। अच्छा, नेमिंग तुम्हें आ गई, मगर अब यस स्ट्रक्चर मैम। बनाना भी आना चाहिए, ठीक है ना। स्ट्रक्चर के बगैर कैसे होगा? अब अगर मैं कहती हूँ कि ये जो रिएक्शन है ना अहमद, मुझे ऐसा करो, मिथाई मेथानॉल प्लस एथानोइक एसिड, इन दोनों का जो बन रहा है एस्टर, वो तो आपने मुझे बताया कि मैडम मिथाइल एथानोएट बनेगा, प्लस वाटर। प्लस वाटर। मुझे ये लिख के तो भेजो जल्दी से, मैं देखूं आपको कितना समझ में आया है। स्ट्रक्चर बनाओ ना मैम इसका, इसका मिथाइल स्ट्रक्चर ओके मैम। मेथानॉल का स्ट्रक्चर बनाओ, एथानोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ। ओके मैम।
जी बेटा हो गया। हाँ बस एक। बेटा जल्दी भेजो। मैं आपको शेयर कर। जी जल्दी से भेजें। बेटा अब तो इतनी देर हो गई है, अब मैं खुद बना रही हूँ क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग भी चल रही है ना हमारी। मैम पिक्चर आपको शेयर कर दिया। अच्छा। सो इट वॉज, सॉरी। अच्छा जी आपने भेज दी पिक्चर मुझे। और मेथनॉल प्लस एथानोइक एसिड। हाँ। तो आपने एसिड जो है CH3, C डबल बॉन्ड OCH3। हाँ बिल्कुल सही बनाया है। लेकिन क्या जगह नहीं थी या कॉपी बहुत छोटी थी, मुझे ये बताओ अहमद। मैम इतना स्पेस ही वो अनटाइडी, इतना कंजेस्टेड लिखा है कि मैं तो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है आपने। लिखा तुमने सही है मगर इसकी मार्किंग बहुत डाउटफुल होगी। एग्जामिनर को तो बहाना चाहिए ना आपके मार्क्स काटने का, आप उसको दे रहे हैं। यस मैम। तो ऐसे नहीं करना। खैर। अच्छा जी। अब आपके पास है। ओके। तो आपसे मैंने कहा था कि ओके मेथनॉल प्लस एथानोइक एसिड, आप प्रॉपर अपना स्पेस देखना है। ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं ये बात आती। मिथाइल एथानोएट प्लस वाटर। ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने कहा ओके। अच्छा। मैं क्या करूंगी, मैंने सारे बॉन्ड नहीं खोले। जो मुझे जरूरत है मैं सिर्फ वो खोल के लिख रही हूँ। अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा बच्चों को समझाने के लिए भी और अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे अच्छा होता है कि मैं ऐसे लिखूं। मैं एसिड को उल्टा बना रही हूँ। समझ रहे हैं आप। ये देखो मैंने एसिड को उल्टा बनाया है। अब एसिड से OH जाएगा और अल्कोहल से H जाएगा।
तो ये वाटर चला गया, यस मैम। वाटर प्लस, अब आप इस पूरे को उठा के यहां से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, पहले मैं लिखूंगी CH3O और फिर मैं ये वाला पार्ट पूरा लिखूंगी। यस मैम। ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3 एंड दिस इज मिथाइल एथेनोएट। समझ गए आप? यस इसी तरह मैम। अगर आपके पास आ रहा है फॉर एग्जाम्पल प्रोपानॉल प्लस मेथानोइक एसिड, क्या नाम होगा इसका? प्रोपाइल मेथानोएट। शाबाश, प्रोपाइल मेथानोएट प्लस मेथानोएट प्लस वाटर। वाटर। ठीक है, अच्छा जी। ठीक है, अच्छा जी। अब आपने कहा कि मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो प्रोपानोल का होगा CH3, मैं ऐसा लिखूंगी कि OH जो है वो राइट साइड पर आए। इसी तरह एसिड को मैं ऐसा बनाऊंगी कि OH जो है वो लेफ्ट साइड पर आए। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? यस मैम। और मेथानोइक एसिड में सिर्फ एक कार्बन होता है, तो दोनों तरफ देखो, एक तरफ H है और एक तरफ OH है। तो ये मेरा निकल गया वाटर, वाटर प्लस, अब मैं इस पूरे को उठा के यहां लिखूंगी, यहां। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2O, और फिर इसको उठा के, सॉरी, यहां ले आऊंगी तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। यस ठीक है, मैम। सो नाउ इट इज प्रोपाइल मेथानोएट। ठीक है ना बेटा? यस मैम। अच्छा जी, फिर अब आपके पास आ गया नेमिंग द एस्टर्स, ये भी आपको समझ में आ गई कैसा होगा। और उसके बाद एस्टर्स आर दे आर यूज्ड इन परफ्यूम्स, आर्टिफिशियल फूड फ्लेवरिंग, सॉल्वेंट्स फॉर कॉस्मेटिक एंड ग्लूज। ठीक है, अच्छा जी, फिर आते हैं अब आपके पास पॉलीमर। अब हमारा लास्ट टॉपिक शुरू हो रहा है ऑर्गेनिक का, पॉलीमर्स। ये सारा सिलेबस आउटलाइन है। ठीक है, यस मैम। so basically macromolecules are giant molecules formed from thousands of small monomers और subunits। अच्छा जी, मैक्रोमोलिक्यूल देखो, मॉलिक्यूल दो तरह के हैं। एक होते हैं माइक्रो, वेरी स्मॉल इन साइज, और दूसरा होता है मैक्रो, वेरी लार्ज इन साइज, है ना? यस मैम। ठीक है, तो पॉलीमर्स जो है बेसिकली इसको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और बहुत सारे जब छोटे छोटे यूनिट्स आपस में ज्वाइन कर जाएं कोवलेंट बॉन्ड से और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन जाए, तो इस बड़े मॉलिक्यूल को हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर। और जो ये छोटे यस छोटे मैम। अलग अलग थे पहले, इन सबको हम कहते हैं मोनोमर्स। यस मैम। ठीक है, अच्छा, पहली बात, मर का मतलब होता है यूनिट, मोनो का मतलब होता है वन, वन यूनिट। ये सारे वन यूनिट है। जब बहुत सारे यस वन मैम। यूनिट कंबाइन कर जाते हैं, बॉन्ड कर आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो वो बन जाता है पॉली, मीन्स मैनी, यस मैम। मैनी यूनिट्स। तो ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, फिर यस मैम। टाइप्स ऑफ पॉली, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैक्रोमोलिक्यूल्स आर जाइंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल मोनोमर्स। The process of joining together small identical units into a large macromolecule is called polymerization. Types of polymer क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर, नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, दो तरह के होते हैं पॉलीमर्स, एक सिंथेटिक यानी मैन मेड होता है, और एक नेचुरल होते हैं, ऑर्गेनिक जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। आ, अब मैं आपको एक लेके जाते हैं रीड एंड राइट पर। हाँ जी, पॉलीमर आ गया।
A polymer is any substance containing very large molecules formed when lots of small molecules join together. ठीक है. For example, what happens when ethene molecules join? जैसे ये है, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के अंदर इथीन गैस है. जब इथीन गैस को हम हीट करेंगे ना 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल कैटलिस्ट, ये देखो इथीन गैस क्या बन गया? प्लास्टिक बन गया, वैक्स की तरह का, रबड़ की तरह का, चिपकने वाला. ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉलीथीन बन गया. अब पॉलीथीन तो आपको पता है ना क्या होता है. पॉलीथीन के चॉपर्स होते हैं, कितनी सारी चीजें प्लास्टिक की जो है वो इस तरह होती हैं. सो बेसिकली हुआ क्या इस रिएक्शन में कि जब मैंने इथीन को बंद किया 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हीट किया उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो ये इतने सारे जो मॉलिक्यूल्स थे ना इथीन के, ये सारे आपस में इनके डबल बॉन्ड टूट गए और इन सारों ने आपस में कनेक्ट हो गए, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गए. ये देखो क्या क्या हो गया, ये देखें, इन सब का ये डबल बॉन्ड टूट गया, ये सब का टूट गया और इन सब ने आपस में बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बना लिए. तो ये बन गया. हाँ, मतलब पॉलीमराइजेशन जो है वो बॉन्ड ब्रेक कर देती है अगर डबल और नहीं, अब ट्रिपल देखो, बॉन्ड. बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया. पॉलीमराइजेशन दो तरह की होती है. आ, पहले मैं आपको बता दूं, डेफिनेशन पे आ जाते हैं ना हम, फिर हम देखते हैं. A polymer is a substance made up of macromolecules. Macromolecules are very large molecules. Polymer made from ethene is called polyethene. The reaction is called polymerization. ठीक है, अच्छा जी, चलो ये भी सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक और बताती हूँ. ये देखो इसमें क्या है. जस्ट गिव मी सम. ये एस्टर्स आ गए. अच्छा जी, ये तो मैंने आपको करवा दिया एस्टर्स का. अच्छा, यहाँ पे इसने पॉलीमराइजेशन का नहीं बताया है. चलो तो इसमें देखते हैं. हाँ जी, ये देखो, रीड एंड राइट में चीजें बड़ी अच्छी लिखी होती हैं. देखो बेटा, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स मोनोमर और स्मॉल मॉलिक्यूल और यूनिट्स. पॉलीमराइजेशन डेफिनेशन क्या है? व्हेन मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स combine in suitable conditions they form polymer. The process of making polymer is called polymerization. ठीक है, अब आती है क्लासिफिकेशन. पॉलीमर्स दो क्लासेस, मेन क्लासेस हैं. एक आ गई आपके पास नेचुरल पॉलीमर, एक सिंथेटिक पॉलीमर. अब कितना अच्छा इसने देखो दोनों को डिफरेंशिएट किया हुआ है. ठीक है, ये सारी चीजें आपने नोट करनी है. मैं आपके साथ ही तुम्हें ये शेयर कर दूंगी अभी, रीड एंड राइट के नोट्स. ओके. ठीक है. अच्छा जी ओके. बेटा, नेचुरल पॉलीमर, लेकिन रीड एंड राइट जहां जहां से मैं कहूंगी वहां से करना है, पूरा पूरा नहीं करना आपने. तो यस मैम. नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं? नेचुरली प्रिपेयर्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. दे आर जनरली यूज्ड एज फूड, फॉर एग्जांपल फैट, प्रोटीन, स्टार्च. सिंथेटिक यानी मैन मेड पॉलीमर क्या है? जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, नायलॉन हो गया, प्लास्टिक हो गया. ठीक है. फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक क्लासिफिकेशन हो गई सिंथेटिक और नेचुरल के हिसाब से, उनकी एग्जिस्टेंस, किस तरह वो अकर करते हैं. और दूसरी हो गई किस तरह वो बनते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन. तो वो यस दो, मैम. उनकी भी दो क्लासेस है. एक को आप कहोगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, एक को आप कहोगे एडिशन. कंडेंसेशन क्या है? इट इज फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट मोनोमर्स. भाई बनते तो दोनों ही मोनोमर से, मगर कंडेंसेशन क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि जो मोनोमर्स हम यूज करते हैं ना इसकी प्रिपरेशन में, उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है. जैसे अल्कोहल है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है. ठीक है, जैसे एस्टर है, डिफरेंट टाइप के. एक चीज. और दूसरी चीज, ऑलवेज अ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर इज फॉर्म्ड एज अ साइड प्रोडक्ट. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अहमद क्या दो प्रॉपर्टीज हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स की, तो आप क्या कहेंगे? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट मोनोमर्स कंटेनिंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. यानी दोनों मोनोमर डिफरेंट होंगे, जो ज्वाइन कर रहे हैं मोनोमर्स वो डिफरेंट होंगे, और दोनों में एंड डिफरेंट, ऑलवेज. जाहिर बात है डिफरेंट का मतलब क्या हुआ? दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा.
यस और मैम। जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक साइड प्रोडक्ट भी होगा, जैसे वाटर। ऑन द यस अदर मैम। हैंड, जब हम एडिशन का मतलब समझ में आ रहा है, प्लस, यस मैम। इसमें क्या हुआ, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिमिलर अनसैचुरेटेड मोनोमर्स, यानी सारे मोनोमर एक जैसे होंगे, सारे मोनोमर्स एक तो सिमिलर होंगे, नंबर टू सारों में डबल बॉन्ड होगा, यस मैम। और नंबर थ्री सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। अब इसको भी अगर मैं देखूं तो इसको भी हम इसी तरह कर सकते हैं। दे आर यूजुअली फॉर्म फ्रॉम नंबर वन डिफरेंट मोनोमर्स, नंबर टू कंटेनिंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, नंबर थ्री ऑलवेज अ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर इज फॉर्म्ड एज अ साइड प्रोडक्ट। समझ रहे हैं आप अहमद? यस तो मैम। तीन बातें इसकी हैं और तीन बातें इसकी हैं। अब कॉन्डेंसेशन में क्या आ जाता है, कॉन्डेंसेशन में देखो कितना अच्छा इसने डिस्क्राइब किया हुआ है। कॉन्डेंसेशन के दो उसने पार्ट्स कर लिए। एक उसने एग्जाम्पल दी है सिंथेटिक की, यानी वो कॉन्डेंसेशन पॉलीमर जो मैन मेड होते हैं, कौन से, टेरिलीन और नायलॉन। दूसरा उसने कहा नेचुरल कॉन्डेंसेशन पॉलीमर क्या होते हैं, प्रोटीन, फैट और स्टार्च। तो तुम्हें ये यस मैम। सारी बातें बिल्कुल क्लियर याद होनी चाहिए। ठीक है। और एडिशन में क्या होता है, ये सारे ही सिंथेटिक होते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसमें नेचुरल कोई नहीं होता, सारी ही मैन मेड है, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, पीवीसी। ठीक है ना बेटा? अब इसकी एग्जाम्पल है यस मैम। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, टेफलॉन, पर्सपेक्स। तो ये जितने लिखे हैं आपको इतने तो थोड़े बहुत पता होने चाहिए। अगर नहीं तो मैं आपको कहूंगी पॉलीथीन जरूर याद करो, पॉलीप्रोपीन, पीवीसी और ये। ठीक है। यस मैम। मैम लास्ट वाला टेफ्लॉन। तो लास्ट वाला है टेफलॉन, जिसको कहते हैं यस मैम। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन। बताऊंगी मैं आपको सारे एक एक करके। अब यहां से शुरू हो रही है बात सिंथेटिक एडिशन पॉलीमर्स की। ठीक है। तो पॉलीथीन आ गया नंबर वन, इट्स मोनोमर आर इथीन मॉलिक्यूल्स, इट्स फॉर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। ये देखो यहाँ पर है कि पॉलीथीन कैसे बनता है। पहली एग्जांपल हमारे पास जैसे कहा था ना, यहाँ पे पॉलीथीन सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीथीन है। तो सबसे पहले पॉलीथीन बता रहे हैं। पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है? देखो मोनोमर हमेशा रिएक्टेंट होते हैं और पॉलीमर हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो मोनोमर्स क्या यस होगा, जिसमें डबल बॉन्ड लगा मैम। होगा, और जो पॉलीमर होगा उसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, और उसमें यस मैम। बहुत सारे मोनोमर अटैच होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया सी डबल बॉन्ड सी प्लस, प्लस, अब देखो मैंने तीन मोनोमर बनाए यहाँ पर, समझ रहे हैं अहमद? यस मैम। यस तीनों मैम। के डबल बॉन्ड टूटेंगे और तीनों आपस में ज्वाइन करेंगे। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी आप मोनोमर्स बनाओ ना, तो आप ऐसे बनाओ, ऊपर और नीचे। यस एडिशन की बात कर रही हूं, जब भी आपने एडिशन पॉलीमराइजेशन दिखानी है, डबल बॉन्ड बनाना है, और जो एटम्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वो ऊपर नीचे रखने, साइडों पे नहीं रखने, साइड पे यस मैम। नहीं रखने। यस ठीक है। मैम। तो मैंने क्या किया, ओके, सी डबल बॉन्ड सी एच, 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 एच प्लस सी डबल बॉन्ड सी एच, 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 सी डबल बॉन्ड सी एच, 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 एच। ठीक है। और अब क्या होगा, जब ये सारे डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, तो ये सारों तुम क्या करोगे, तुम कैसे बनाओगे, कितने कार्बन है, एक, दो, तीन, थ्री। चार, पांच, छह, सारे सिक्स को ज्वाइन कर लो। कर लिया, छह हो यस गए। मैम। अच्छा, अब सारों के जो एटम्स लगे हुए हाइड्रोजन, उन सबको बना लो जिस तरह बने थे उसी तरह। ये इधर से खाली है, ये इधर से खाली है, ये ऐसे बनाओ।
ये तुम्हारा बन गया पॉलीइथीन। यस मैम। ठीक है, अब मैं इसको एक्सक्यूज मी। ट्राइमर भी कह सकती हूँ। ट्राइमर क्यों कहूंगी, क्योंकि 3 मोनोमर इकट्ठे हुए हैं ना। यस अगर मैम। मैंने पॉलीमर बनाना है तो मैं क्या लिखूंगी, मैं ऐसे लिख दूंगी, ऐसे करके एन कर दिया, यानी बहुत लंबी चेन है, मुझे नहीं पता कितने यूनिट्स है। अगर मुझे कौन? पता है कि हाँ। 3 है तो फिर मैं 3 बना दूंगी, या यहाँ 3 नीचे 3 लिख दूंगी। समझ रहे हो मेरी बात। यस मैम। बस। अच्छा, अब देखो, ये ऐसे लिखा है 2 यूनिट प्रेजेंटेशन। देखो ऐसे बना दिया, ऊपर ऊपर बना दिए, नीचे नीचे बना दिए, साइड पर ये बॉन्ड बना दिया। इसका मतलब है कि ये जो स्पाइरल बनाया हुआ है कि ये चेन लंबी चलती जा रही है। इधर भी बहुत सारे ज्वाइन कर सकते हैं इथीन के, इधर भी कर सकते हैं। सो इट्स अ बिग मॉलिक्यूल, जाइंट मॉलिक्यूल, बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स इसमें अटैच है। यस मैम। जैसे क्या है पॉलीथीन के, इट इज यूज इन मेकिंग पॉलीथीन बैग्स, एक्सरे फिल्म, प्लास्टिक शीट्स। ठीक है। अच्छा जी, फिर आता है नंबर 2 पॉलीप्रोपीन। अच्छा ये प्रोपीन है, इसको सही कर लेना। पॉलीप्रोपीन क्या होता है, पहले तो पॉलीप्रोपीन देखो, जब भी नाम लिखा हुआ है ना प्रोपीन, तो आपको समझ में फौरन आ जाएगा कि आपने आखिरी वाले पे गौर करना है। पॉली को छोड़ दो, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, प्रोपीन। अच्छा, तो आपने जल्दी से प्रोपीन ड्रॉ कर लिया, है ना। ये यस तुम्हारा मैम। प्रोपीन बन गया। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, CH3। सही है ना, ये प्रोपीन आ गया। यस मैम। लेकिन जब मैंने इसकी एडिशन पॉलीमराइजेशन दिखानी है तो मेरा फोकस होगा डबल बॉन्ड पे। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, मैं इसको ऐसे लिखूंगी, C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन ये ऊपर गया, ये हाइड्रोजन ऊपर आया, ये हाइड्रोजन नीचे आया, और ये जो CH3 था ना बेटा, इसको भी ऐसे ही लिखोगे आप। समझ में आई। यस। यस ये मैम। तुम्हारा प्रोटीन तैयार हो गया पॉलीमराइजेशन के लिए। अब आपने इसको, अब CH3 को नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसने ऊपर किया हुआ है तो कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, और एन यहां लगाना है, यहां नहीं लगाना। अब एन का मतलब है एन कैन बी 100, 200, 1000, बिलियन। ठीक है, बहुत बड़ा हो सकता है नंबर, मैनी मैनी मैनी, इनफाइनाइट। अब आपने कहा कि अच्छा जी पॉलीमराइजेशन हो गई और ये डबल बॉन्ड टूट गया और ये सिंगल बॉन्ड आ गया, ये इधर से भी चेन निकलेगी, इधर से भी ग्रो करेगी, इधर से भी ग्रो करेगी, ब्रैकेट लगा के नीचे एन रख दो, बस पॉलीमर बन गया पॉलीप्रोपीन। यस मैम। क्लियर। यस मैम। मैम मोनोमर्स वहां पे मेंशन होगा कि इतने मोनोमर से आपने पॉलीमर बनाना है? नहीं, वो कह देगा, कभी कभी कहता है कि ना अच्छा, अब एक और चीज है, हमने पढ़ लिया मोनोमर, हमने पढ़ लिया पॉलीमर, एक चीज होती है रिपीट यूनिट, याद है। यस मैम। रिपीट यूनिट होता है कि जब मोनोमर का डबल बॉन्ड टूट जाए, जैसे अब यस ये मैम। प्रोपीन है, ये मोनोमर है, ठीक यस है। मैम। ये आपसे वो कहता है कि पॉलीप्रोपीन का मोनोमर भी बताओ, पॉलीमर भी बताओ, और रिपीट यूनिट भी बताओ। तो मोनोमर रिपीट तो ये यूनिट हो गया, सिंगल बॉन्ड। पॉलीमर में तुमने ब्रैकेट लगा के एन रख दिया, ये पॉलीमर हो गया। रिपीट रिपीट यूनिट यूनिट में क्या सिंगल होगा, बॉन्ड। रिपीट यूनिट मैम होगा कि मोनोमर। तुम ये मोनोमर है, उसका डबल बॉन्ड हटा दो। यस मैम, सिंगल बॉन्ड। दिस इज द रिपीट यूनिट। यस मैम। तो ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। यस मैम। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं कल आपकी क्लास लूंगी। ओके मैम। ओके बेटा, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। मैं नंबर दे रही हूँ तो उसे आप मामा से बात करवा देना, ठीक है बेटा। ओके मैम, मैं शेयर ओके, अल्लाह करता हूँ। हाफिज। ओके मैम।